दहशत गर्दी जो है कि इस मुल्क में पहली बात तो ये कि काबिले मंजूर ही नहीं है, और जो इन्होंने फोर्सेस पे हमला किया वो तो बहुत ही लगा लेके एक गलत बात है कि जो कि करना नहीं चाहिए, बल्कि क्योंकि यही लोग हैं जो क्या नाम है हमारी सरहदों पे हमारी फोर्सेस जो हमारा ख्याल रखती हैं। हम रात को अगर चैन से सोते हैं तो इन लोगों की वजह से सोते हैं, और अगर इन्हीं पर हमला किया जाएगा तो ये तो बहुत ही काबिल मुजम्मत बात है कि आप जो ये दहशतगर्द लोग हैं ये आते हैं और हमारी फोर्सेस पे हमला कर देते हैं। तो सर बात पता है कि ये धरने ये चीजें आगे इन्हीं की वजह से हमारा मुल्क सारा खराब हुआ है। जो ये अभी हमारे मुल्क की हालत है ना, ये इन्हीं पीटीआई के धरनों की वजह से, या ये जो मामला है आपकी इससे भी एक बात है कि पीटीआई वर्कर से पूछ लेंगे ना, वो कहेगा सिर्फ हमारे लिए इमरान खान है, मुल्क नहीं है। इमरान खान है तो मुल्क है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बड़ी बेवकूफाना बात है, बड़ी अहम करना चीज है कि आप एक इंसान को अपने मुल्क से ऊपर बना लें और उसको यानी ये तो बात वो हिंदुओं वाली बात होगी ना कि आप एक इंसान को खुदा बना रहे हैं और उसको पूज रहे हैं, उसकी सारा कुछ कर रहे हैं। ये तो बहुत ही यानी कि वो लगा लेके गलत चीज आ जाती है। और इस धरनों से और अगर ये इन चीजों से अगर हमारा मुल्क ये चीजें कामयाब होना शुरू हो जाए तो ये कितनी देर से धरने कर रहे हैं, अभी तक इमरान खान तो बाहर नहीं आ सका इनके धरनों से। हमारी पाक फौज जिंदाबाद है, उसकी वजह से हमारा मुल्क बचा हुआ है। वो हमारी हिफाजत करते हैं। ये ज्यादती है, दहशत गर्दी है, इसको ये अच्छी बात नहीं है। इसको खत्म किया जाए दहशत गर्दों को। ये बहुत ज्यादा होंगी क्योंकि धरने में तो ज्यादा दहशत गर्द आते हैं, वो लोग मारते हैं। जरूरत ही नहीं है धरने में आगे, कौन सा कारोबार है इधर जो धरने होंगे। धरने करके रोड ब्लॉक कर दो तो बाकी भी मर जाएंगे जो है, उनका क्या फायदा धरना। ये गलत है, ये दहशत गर्दी है। ये यूसूस है, ये बाहर के अमेरिका के इंडिया के इधर के सारे यूसूस हैं, ये जो करते हैं पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। गलत है ये गलत किया उसने, ये काम नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये हिफाजत करने वाले इनके ऊपर करेंगे तो क्या करेंगे। जो कोई भी है तरीके इंसाफ है या कोई भी है, ये गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए। ये दहशत गर्दी करने वाला इसको खत्म कर लेना चाहिए बिल्कुल। ये फसाद फैलाएंगे, नुकसान करेंगे। सियासत ये नहीं कहती कि नुकसान पहुंचाओ, वो तो अमन चाहती है, अमन होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब, इनके दरमियान जो मायदा हुआ है वो बहुत काबिल तहसीन है। और ये तीनों ममालिक जो हैं वो इस्लामी ममालिक हैं, और ये जो मायदा मक्का में हुआ है इसको यानी इसका क्रेडिट सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की को जाता है, और पाकिस्तान से शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। वो सऊदी अरब खुशहाल मुल्क है और तुर्की के पास जदीद टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान के पास भी एटॉमिक पावर है। और इसलिए ये तीनों ममालिक जब इकट्ठे होंगे तो कोई कोशिश भी नहीं करेगा कि पाकिस्तान पर या सऊदी अरब पर या तुर्की पर हमला करे, कि ये तीनों ममालिक हैं ये बहुत मजबूत ममालिक हैं, इनके पास मजबूत फ़ौज है और मजबूत टेक्नोलॉजी है। इसलिए कोई भी मुल्क अब इनमें से पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब में से किसी पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। ये कोई मुस्लिम नेटो नहीं है, ये एक मुआहिदा है। तो पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब का ये जो एटमी दिफाई मुआहिदा हुआ है ये सऊदी अरब के में हुआ है। ये कोई मुसलमानों का गठजोड़ नहीं है, ये बल्कि तीन मुल्कों का आपस में मुआहिदा है। ये दिफाई मुआहिदा एक बड़ी खुशान चीज़ है हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी, और जैसे कि बाकी मुस्लिम ममालिक भी इसमें शामिल हैं, लेकिन ये कोई मुसलमानों का गठजोड़ नहीं है। इसमें इस ब्लॉक में जैसे कि मुस्लिम तीन ममालिक हैं, पाकिस्तान है, हमारे पास एक आला और तरबियत याफ्ता फ़ौज है जिसमें वो हर एक दुश्मन से और हर एक चीज़ से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं जैसे कि। और इसमें सऊदीया है, सऊदीया माशाल्लाह मुआशी तौर पे एक मजबूत मुल्क है। तुर्किया हमारे साथ एक मुस्लिम, उसके साथ हमारे दरीना ताल्लुकात भी हैं और उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी है।